हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यून चैनल गणेश खिलपनूर। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले, आपने टाइटल देखते हुए वैसे पढ़ ही चुके होंगे। हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो आपको अभी 12th बोर्ड एग्जाम में आ ही सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है, आएंगे ही आएंगे ऐसे वाले क्वेश्चन। मतलब अगर आया तो फिर 2 मार्क या फिर 3 मार्क तो कवर कर ही लेगा। तो आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो मेरी आईडी है गणेश खिलपनूर @522, ठीक है। उसके बाद अभी आप चलिए करते हैं हम लोग अपना सम। और सम करने से पहले एक क्वेश्चन आप सबसे, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए यार, अभी के अभी सब्सक्राइब करके आइए। किस बात की वेट कर रहे हैं आप? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन है, उसको 2 बार हमने टॉस किया है, तो उसका हमारा हेड आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा करके पूछ रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये हमारा क्वेश्चन है तो हम इसे सॉल्व जरूर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। एक्स को हमने मान लिया कि डिनोट है हेड से। सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज एच 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 टी टी एच एंड टी टी। ये हम सबको पता है, अगर 2 कॉइन टॉस किया तो ये हमारा सैम्पल एक्सपेरिमेंट होता है। दी वैल्यूज ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस आउटकम्स आर एज फॉलोस। कैसे आएगा? देखो, एच एच आने के हमारे चांसेस है 2 बार, है ना। एच एच 2 कॉइन्स, एच टी या फिर टी एच 1 बार। मतलब क्या, एक ही बार आएगा। मतलब अगर 2 कॉइन को टॉस किया और एक बार हेड आ रहा है और दूसरी बार टेल, या फिर एक बार टेल आ रहा है दूसरी बार हेड, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ एक। उसके बाद टेल टेल आ रहा है दोनों बार भी, तो हेड तो आएगा ही ना, तो उसके लिए 0। तो एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक वैल्यू 0, 1 एंड 2। बट इसको लिखता कैसे सर? क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर मार्क्स में मिलेंगे नहीं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज देन ऑब्टेन्ड एज फॉलोस। देखो लिखना कैसा है, ध्यान से देखना। एक्स 0, 1, 2 वही हमने जो लिया था, एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर से लिखना कैसे? 1/4। मतलब क्या, एक बार आ सकता है। देखो यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स है, एच 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 टी टी एच एंड टी टी, राइट। यहाँ पर देखना, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एच 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 टी टी एच एंड टी टी, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट है, उनमें से एच एच कितने बार है? सिर्फ एक बार। एच टी और टी एच कितने बार है? 2 बार। और टी टी कितने बार है? एक बार। तो उसके लिए हमने क्या लिखा? 1/4, 2/4 और 1/4। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्या अगर अगर थोड़ी सा भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अभी के अभी पिन करके बताइए, ठीक है। चलिए, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अब देखो, अगर 3 कॉइन टॉस किया है, बोलते हैं कि टेल आने के कौन से चांसेस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ये तो और भी ज़्यादा यूज हो गया, है ना। 3 अगर कॉइन टॉस किया तो क्या क्या बनता है? एच एच एच, एच एच टी एच, ये सारी चीज़ें बनती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? एच एच एच, एच एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच टी एच टी टी। ये सारे हमारे सैम्पल स्पेस है। इसको निकालना कैसा है आपने बचपन में बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा है तो मैं आने वाले वीडियोस में इसका ट्रिक भी बताऊंगा, किसके इसको मतलब कैसे लिखना है। द वैल्यूज ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस आउटकम्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर वापस से एच एच एच, यहाँ पर एक बार भी टेल आ रहा है क्या? नहीं, तो ये हो गया 0। एच एच टी एच टी एच एच, तीनों में एक बार तो एटलीस्ट टी आ रहा है, मतलब टेल आ रहा है, तो उसके सैम्पल स्पेस कितनी हो गई? 1। टी टी एच टी टी, यहाँ पर 2 बार टेल्स आ रहे हैं, उसके लिए 2। टी टी टी, ये तो तीनों बार टी आ गया, तो उसके लिए 3। तो एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो 0, 1, 2, 3। बट इसको वापस से लिखना कैसा है? डिवाइडेड बाय कितना आएगा? हमारा सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है? 8 है, तो उसके लिए हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो एक्स इज इक्वल्स टू 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। अगर क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। अब देखो धीरे धीरे टॉस ऑफ कॉइन बढ़ रहे हैं। पहले 2 कॉइन्स था, अभी 3 कॉइन्स हो गया था, अभी आ रहा है 4 कॉइन्स। तो 4 कॉइन्स टॉस का इस तरह से हमारा सैम्पल स्पेस बनता है। अब इसका भी ट्रिक मैं आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज एस इज इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें 4h, एच 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 टी टी एच टी एच एच, टी एच एच, ये सारी चीज़ें इधर आ रही है। द वैल्यूज ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस आउटकम्स आर एज फॉलोस। वापस से अगर आप देखोगे, हमको चाहिए क्या? हेड चाहिए कि टेल चाहिए? हेड चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर हम लोग फर्स्ट में देखें, टी 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 4 बार टी, एक बार भी हेड नहीं है, तो 0 हो गया। एच टी टी टी, मतलब यहाँ पर कैसे एक एक बार तो एच आ रहा है, तो उसके लिए 1 आ गया। एच एच टी टी, मतलब क्या 2 बार तो ऐसा
टेल हेड आ ही रहा है तो उसके लिए पे 2 लिख दिया, और यहाँ पर जो नीचे है उसमें 3 बार हेड्स आ रहा है तो उसके लिए 3 हो गया, और लास्ट वाला जो एच 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 मतलब 4 बार एच आ रहा है उसके लिए क्या बोल सकते हैं 4 आ गया। तो हमारे पास x इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक वैल्यूज ऑफ 0 1 2 3 4। अभी देखो यहाँ पर हमारा सैम्पल स्पेस कितना है बच्चे लोग, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ एज कितना है 16। तो अभी डिवाइड में क्या आएगा 16, और जो आया था वैल्यूज यहाँ पर कैसे आए थे 1 2 3 4 के कितने कितने वैल्यूज आए थे, सबसे पहले में 1, उसके बाद 4, उसके बाद इधर कुछ 6 आया था, हाँ 6 आया था, उसके बाद 4, फिर वापस 1। तो देख सकते 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16 एंड द सम इज ओवर। करते हैं नेक्स्ट सम, या क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस होने का कितना प्रोबेबिलिटी होता है करके पूछ रहा है। अगर दो डाई टॉस किया है, ध्यान रखना 2 डाई 2 कॉइन नहीं। इफ द सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना 4 से बड़ा मतलब 4 भी नहीं चलेगा, मतलब खाली सिर्फ 5 या तो 6, ठीक है। वो भी कॉइन कितना टॉस किया, सॉरी डाई कितना टॉस किया 2, तो इसका सैम्पल स्पेस हो जो 36 वाला एलिमेंट आता है वैसा वाला आएगा, राइट। तो देख सकते हैं आप इधर सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4 appears ऑन एटलीस्ट 1 डाई, मतलब एटलीस्ट एक डाई में तो 4 होना ही चाहिए या फिर 4 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। बताओ 4 होना चाहिए कि 4 से ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान से 4 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 4 भी नहीं चलेगा, या तो 5 या तो 6। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर 0 1 2, कैसे 0 बार तो आएगा ही, 1 बार तो आ ही सकता है या फिर 2 बार तो आ ही सकता है, राइट। इस तरह लेट पी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3, राइट। 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3। गेटिंग अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 कितने वैल्यूज होते हैं, या तो 5 या तो 6, मतलब दोनों वैल्यूज हो गए, तो 2 वैल्यूज अपॉन 6 वैल्यूज इज इक्वल्स टू 1/3 करके हमने बता दिया। q इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, मतलब p का जो भी वैल्यू रहेगा उसको हमेशा 1 से माइनस कर डालेंगे, 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू क्यू, ओके। तो 1 माइनस 1/3 देखो अब भी हमने निकाला, इधर वैल्यू कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं 1/3, अभी उसी 1/3 को हमने इधर माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ रहा है 2/3, ठीक है ना। पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, पी नो सक्सेस, ठीक है, मतलब क्या सक्सेस मिलेगा ही नहीं। तो क्यू मतलब क्या, ये 2 क्यू मतलब क्या अनसक्सेस, पी मतलब क्या सक्सेस, ओके। तो क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9, 2/3 का अगर स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4/9 आएगा आंसर। 9 इंटू पी एक्स इज इक्वल्स टू 1, पी 1 सक्सेस, मतलब एक बार तो सक्सेस मिल जाएगा, तो क्यू पी इंटू क्यू पी, तो 2 पी क्यू ऐसा करके आएगा, 2 क्यू पी जो भी है, तो उसको हम लोग इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 4/9। वापस से 4/9 आंसर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वैल्यू तो वही वाले ना सर, या तो उसको स्क्वायर कर दो या फिर उसको 2 बार इंटू कर दो, वैल्यू तो वही आने वाला है। अगर एक्स को हम लोग 2 मान लिए, मतलब क्या दोनों बार सक्सेस आएगा, तो पी इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9, तो हम लोग इधर वैल्यूज लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू जी एक्स दैट इज 0 1 2, तो 4/9 एंड 1/9 जो हमने वैल्यूज निकाले हैं वही वैल्यूज यहाँ पर लिखे हैं। अगर डाउट आता है गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या A sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement from a lot of 30 bulbs, which include 6 defective bulbs. Find the probability distribution of a number of defective bulbs. Number of defective bulbs हमको यहाँ पे निकालने हैं, तो ये निकाल के हम लोग देगा, ओके। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, कैसे निकालेंगे, पॉसिबल तो सीधे से हमको पता है पहले से ही 0 1 2 3 4, कैसे सर, ध्यान से देखो यार, मतलब क्या बोलता है ये, जब 4 बल्ब्स है तो चारों के 4 या तो 0 बार भी खराब नहीं होगा या तो फिर चारों बार भी खराब हो जाएगा, तो उसके लिए 0 से लेकर 4 तक आया, समझा। या लेट पी गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, मतलब क्या पी ऐसा हमारे लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि मतलब डिफेक्टिव निकलेगा, मतलब निकलेगा, इज इक्वल्स टू 6/30 इज इक्वल्स टू 1/5, राइट, क्योंकि 30 एलिमेंट्स है। Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, हमेशा हमको पता है कि Q क्या होता है, अगर एक में से P को निकाल दिया तो क्या आ जाएगा Q, तो 1/5 ये था, तो ये क्या हो जाएगा 4/5, ओके सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू निकाल दिया।
उसके बाद पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो हुआ तो पी नो डिफेक्टिव हुआ तो मतलब क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, राइट, क्योंकि 4 बल्ब है, चारों में से चारों के चारों डिफेक्टिव नहीं निकले तो क्या हो जाएगा ये क्यू रेस टू 4 दैट इज 4/5 रेस टू 4, जो भी वैल्यू आएगा देख लेंगे। अगर 1 निकला तो मतलब एक तो एटलीस्ट यहाँ पर पी होगा, बाकी सब जो क्यू क्यू, तो 4p/Q3, तो इस तरह करके आ जाएगा। अगर 2 आ गया तो दो बार तो पी आएगा, अगर 3 आ गया तो 3 बार तो पी आएगा ही, और अगर 4 आया तो चारों के चारों पी आ जाएंगे, तो पी रेस टू 4 इस तरह वैल्यू करके हमारे आ जाएंगे। और कुछ भी नहीं, आपको पूरा इतना कैलकुलेट करते बैठना नहीं है, बस खाली जो वैल्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं वो वैल्यूज यहाँ पर रख के लिख देना है, खत्म बात, ठीक है। ओके सर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज एज फॉलोज, लिख दिया हम लोगों ने। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail, मतलब क्या टेल आना चाहिए करके बोलता है 3 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, राइट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ टेल्स 2 टॉसेस। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया करके बता रहा है, तब बाद यार क्या बोलता है तू ये, ठीक है। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1, 2। सीधा बात है, हमको 2 कॉइन टॉस किया तो या तो 0 बार भी नहीं आएगा, या तो 1 बार तो आएगा, फिर दोनों बार भी आ जाएगा, राइट। उसके लिए 0, 1, 2। पी क्या है सर, पी आपको पता है हमेशा पी, तो गेटिंग टेल, पी मतलब जो उधर वैल्यूज दिए रहते हैं, तो टेल आने के कितने चांसेस है, या तो तीनों के तीनों बार पी आ जाएगा करके बोलता है सर। ओके, तो पी इज इक्वल्स टू पी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पी दैट इज गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू 3p, या तो 3p लिख दो या फिर क्यू लिख दो, आपकी मर्जी, जैसा चाहिए वैसा। ओके सर, ठीक है। एस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 हमको पता है, मतलब ये कैसे आया, क्यू इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस पी, तो उसको 1 को यहाँ पर रखकर माइनस पी को यहाँ पर लेकर आया तो क्या हो जाएगा प्लस पी, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 इस तरह फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। ओके सर, पी प्लस 3p इज इक्वल्स टू 1, पी इज इक्वल्स टू 1/4 उस वैल्यू से हमने निकाला, और क्यू क्या आ जाएगा 3/4। ये कैसे है सर, हमने उस वैल्यू को पुट किया उधर इक्वेशन नंबर 1 में, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 में। ओके सर, तो अगर पी का वैल्यू 0 है, मतलब एक भी टेल नहीं आ रहा है, तो क्यू क्यू, पी का वैल्यू एक टेल तो आ ही रहा है तो पी क्यू, और अगर 2 टेल आ रहे तो पी, खत्म बात। बाकी 2 डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो वैल्यू उधर लिख देंगे, खत्म। हमको निकालना ही क्या है इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है, उसके वैल्यूज़ कितने आ रहे हैं, बस। हम लोग जो 10th स्टैंडर्ड में करते थे ये उससे कहीं ज़्यादा ईजी लग रहा है हम लोग को, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स के वैल्यूज हमको दिए गए थे 1, 2, 3, 4, पी एक्स हम लोग कैसे करते थे, पहले सबको ऐड करके देखते थे और देखते थे कि 1 से ज़्यादा है कि नहीं, एक्चुअली 0 से ज़्यादा होना चाहिए पर एक्चुअली 1 से ज़्यादा हम लोग डिटरमाइन के। ओके सर, तो इज इक्वल्स टू 1, देखिए यहाँ पर लिख दिया हम लोग ने, सबको अगर ऐड किया तो 10k² प्लस 9k माइनस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो रहा है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx माइनस या फिर प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो 1 को क्या था, 1 उधर था तो 1 को इधर लेकर आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। हमारा k का वैल्यू जो आएगा 1/10 या फिर -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कोई बोल सकते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी -1 है, राइट, ऐसा नहीं बोल सकते। उसके लिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी है k इज इक्वल्स टू 1/10 करके हमारा बताया जाएगा, उसके हिसाब से k हमारा क्या वैल्यू आएगा 1/10। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की सेकेंड स्टेप पर। ओके, तो आज का ये जो रहेगा यहीं पर तक रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं कि मतलब इस वीडियो में आपको कुछ भी समझा नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको डाउट आया है या फिर कोई क्वेश्चन आपको समझा नहीं है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छा आपको कंटेंट लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस।